सवेरा हुआ, पर सूरज रक्त में डूबा था, जैसे आसमान ने भी पाप देखा हो। रानी की आंखों में अब कोई जीवन नहीं, केवल मंत्रों की गूंज बची थी। महल के गलियारों में धुआं था और हर दीवार जैसे रो रही थी। राजा ने देवी के चरणों में सिर झुकाया, मुझसे क्या भूल हुई माता? और देवी की प्रतिमा से टपका रक्त। जवाब मिल गया था। वीरभद्र ने तलवार उठाई, अब समय आ गया है, राजमुकुट हमारा होगा। सेनाएं गरजी और आग ने महल की नींद को छू लिया। हर चेहरा अब एक मुखौटा था। वफादारी मर चुकी थी। एक दूत अंधेरे में भागा, उम्मीद की आखिरी चिंगारी लिए, पर नीति को ये चिंगारी भी मंजूर नहीं थी। मध्यरात्रि, रानी ने यज्ञ प्रारंभ किया। रक्त का आह्वान हुआ। उसने अपने रक्त से अग्नि को पोषित किया और अग्नि ने उसका नाम लिया। दीवारों पर छाया उठी और देवी सजीव हो गई। राजा दौड़ा, पर हर गलियारे से कोई अनदेखी चीख गूंज रही थी। यज्ञ पूरा हुआ और अब वसुधारा नहीं, केवल देवी बची थी। आसमान से अग्नि बरसी और युद्ध आरंभ हुआ। राजा ने स्वर्ण कवच पहना, अपने ही राज्य से युद्ध करने। धरती कांपी, रक्त और वर्षा एक साथ बहे। वीरभद्र की तलवार अब शैतान की जुबान थी, तीखी और निर्दयी। राजा के भीतर भी वही अंधकार था जिसका वह विरोध कर रहा था। युद्ध के बीच मंदिर टूटा और उसमें से देवी की गर्जना उठी। वह रूप न स्त्री था न दानव, वह प्रतिशोध थी। महल रक्त में डूबा। हर चीख अब देवी का गीत थी। राजा ने सिर झुका दिया, अगर यही न्याय है तो मैं दोषी हूं। देवी ने रानी को गले लगाया और दोनों एक हो गईं। पूर्णता का श्राप। आकाश फट पड़ा, धरती रो उठी और महल धूल में मिला। वीरभद्र पर आकाशीय अग्नि गिरी, उसका अंत उसी के पाप से हुआ। राजा और रानी ने एक दूसरे का हाथ थामा, प्रेम ने विनाश को भी पिघला दिया। घंटियां बजीं, मानो देवता भी अंत का स्वागत कर रहे हों। और फिर एक प्रकाश फूटा जिसने सब कुछ भस्म कर दिया। रात आई और राख उड़ने लगी। यही थी उस राज्य की कहानी। एक सैनिक जीवित था, पर उसकी आंखों में सिर्फ भय था। सिंहासन जल चुका था, मुकुट अब श्राप का प्रतीक था। टूटे मंदिर से फिर वही मंत्र गूंजा, रक्तन जीवती और राख। सदियां बीती, पर वह देवी हर युग में लौट आई। कई वर्षों बाद एक विद्वान ने वही ग्रंथ पढ़ा और वही गलती दोहराई। उसके पीछे वही छाया खड़ी थी, वसुधारा। अब अनंत पन्ने अपने आप पलटे और शब्दों ने फिर से सांस ली। और फिर गूंजी वही आवाज, यज्ञ अधूरा नहीं था, बस सोया था। अब ये कहानी पुरानी नहीं रही, ये आज के समय में लौट आई है। पुरातत्वविदों ने उस मूर्ति को खोज निकाला और उनके हाथ कांप उठे। वो आंखें फिर से खुली। श्राप अब पुनः जीवित था और उसकी पुतलियों में दिखा वसुधारा का चेहरा। फिर वही हंसी, वही श्राप जो कभी खत्म नहीं होता। ग्रंथ बंद हुआ और दीपक बुझ गया। मंदिर खाली है, पर हवा अब भी मंत्र दोहराती है, रक्तयज्ञ। और धुएं में उभरता है वही चेहरा, देवी का, वसुधारा का। घंटियों की गूंज और फिर सन्नाटा, क्योंकि श्राप कभी समाप्त नहीं होते, बस प्रतीक्षा करते हैं। अगले पाप की भाग 4 समाप्त हुआ। भाग 1, 2 और 3 देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है।
हमारे साथ जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपकी मदद से हमें नई कहानियां बनाने में प्रेरणा और सहायता मिलेगी। धन्यवाद।